हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई करना है आपको क्या, रैशनल और इरेशनल। तो इसमें रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है, आपको ये बताना है। सो उससे पहले एक नोट पॉइंट देख लेते हैं, ये है ना। देखो नोट पॉइंट क्या है। रैशनल को आप ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो या फिर मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो किसी रैशनल नंबर से, तो हमेशा आपको रैशनल नंबर मिलेगा। एग्जांपल ले लो आप, जैसे 4 को ऐड कर दो 2 से तो क्या मिलेगा, 6, यानी कि ये भी क्या है, रैशनल नंबर है ना। और रैशनल को किसी इरेशनल के साथ या फिर आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, जो भी करना है करो, इरेशनल नंबर के साथ करोगे तो आपको हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। इसका एग्जांपल देखो, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया √2 से तो क्या हो जाएगा, ये 4√2। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। सो अगर किसी एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी आप परफॉर्म करते हो किसी इरेशनल नंबर के साथ, तो वो रेशनल या इरेशनल दोनों में कुछ भी हो सकता है ना। इसका देखो एग्जांपल क्या है। मान लो आप √2 को मल्टीप्लाई कर दिए √2 से, तो √2 इंटू √2 क्या होता है, 1, सॉरी 2। और इसको अपन 1 में लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। और इरेशनल वाला दिखा देता हूँ। सो इरेशनल का क्या है, √2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, √3 से, है ना, तो √6 आ जाएगा। ये क्या है आपका इरेशनल, ये वाला हो गया रेशनल और ये हो गया इरेशनल। सो अब इसी के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं ऊपर वाले पहले क्वेश्चन को। तो देखो ये क्या है आपका रेशनल और ये इरेशनल। सो रेशनल है ना, माइनस करो इरेशनल तो हमेशा क्या मिलेगा हमको, इरेशनल। तो ये वाला क्या हो जाएगा, पूरा पूरा पार्ट इरेशनल। दूसरा देखो, अब देखो ये क्या लिखा है, 3 प्लस √23 माइनस √23, ये क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा इससे, है ना। ये ओपन करोगे आप, मैं ओपन करके इसको लिख देता हूँ। सो इसको लिखोगे 3 प्लस √23 माइनस 23, √23, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 3 बचेगा। 3 क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। अब देखो ये क्या है, √7, 2√7 अपॉन √7, तो ये √7 से √7 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 2/7। सो 2/7 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ये सब मैंने बेसिकली डिस्कस कर रखा है कि क्या कौन से नंबर रेशनल होते हैं कौन से इरेशनल होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, है ना। सो अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, 1/√2। देखो किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, हमेशा इरेशनल नंबर। तो ये वाला टोटल पार्ट क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल। और 2 पाई, पाई क्या होता है, इरेशनल। इरेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, मैं पहला वाला पार्ट कर दे रहा हूँ, ऐसे बाकी सारे ही लगेंगे। तो मैं पहला वाला क्या करता हूँ, दूसरे मेथड से करता हूँ। ये आपका हो गया मेथड 1 की डायरेक्टली रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, ये मल्टीप्लाई इरेशनल प्लस इरेशनल, इस टाइप से हो गया। ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्टली एक और मेथड बता देता हूँ आपको, इरेशनल के डायरेक्टली डेफिनेशन से। उसका डेफिनेशन क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग वाला, है ना, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला। ठीक, वो होता है डेफिनेशन, मतलब ना ही कटे ना ही रिपीट करे। सो 2√5, तो पहला वाला क्या है, 2 माइनस √5। ओके। सो अब देखो इसको क्या करना है, बेसिकली 2 लिखना है ना। अब √5 की आपको वैल्यू लिख देनी है। ठीक है। सो √5 की वैल्यू कितनी होती है, √5 की वैल्यू आपको लिख देनी है कितनी, 2.236, है ना। ऐसे आगे ये चलता जाएगा, √5 की आपको वैल्यू लिख देनी है। वैल्यू लिखने के बाद अब देखिए, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0.236, और ऐसे चलता जाएगा आगे। तो ये भी देखो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, या फिर नॉन रिपीटिंग। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। सो दिस इज अ इरेशनल नंबर।
ऐसे ही आप बाकी के भी कर सकते हैं, 3 + √3 ये तो डायरेक्टली रेशनल हो जाएगा, इसको भी कर सकते हैं और बाकी को भी डिवाइड करके कर सकते हैं, वैल्यू पुट पुट कर करके। ओके, सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो आपको बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। सो पहला वाला हम लोग देखते हैं, 3 + √3 का मल्टीप्लाई, अगर यहाँ देखो कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो इसका मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, 2 + √2 के साथ। देखो, अब सबसे पहले क्या करो, इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, 3 होल ब्रैकेट लिख दो, 2 + √2 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये देखो, जो सिंबल बीच में है वैसा का वैसा ही सिंबल यूज करना है आपको, और उसके बाद √3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ फिर कर देना है। सो 2 + √2। अब इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर करो एक बार इसके साथ, यानी कि 3 × 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई फिर इसके साथ करो, यानी कि 3 √2। फिर ऐसे इसमें भी 3 √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, और इस √3 का मल्टीप्लाई फिर इसके बाद √2 के साथ, प्लस √3 × √2। सो ये कितना हो जाएगा, 6 + 3 √2, और इधर प्लस, है ना। सो 2 √3 इधर हो जाएगा, प्लस √3 × √3, सॉरी √3 × √2 √6। सो ये हो जाएगा आपका इस पार्ट का आंसर। अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, यहाँ पर आप लोग इसको और इसको एक मत मान लीजिएगा, यहाँ पर √2 लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम इसको एक मैंगो, √2 को मैंगो कंसिडर कर लें तो यहाँ पर कितने हैं, 3 मैंगो हैं, और यहाँ पर इसको अगर ऑरेंज कंसिडर कर लें तो कितने हो जाएंगे, 2 ऑरेंज हो जाएंगे। सो ऑरेंज और मैंगो अलग अलग चीजें हैं, इनको ऐड नहीं कर सकते हम लोग, है ना। एक साथ रख सकते हैं लेकिन ऐड नहीं कर सकते हैं, कि हम लोग ये 5 मैंगो या फिर 5 ऑरेंज नहीं बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, सेकेंड वाला। सेकेंड क्या है, बेसिकली देखो, 3 + √3, है ना, -3 ठीक है। अब देखो, ये देखो बेसिकली एक आइडेंटिटी है क्या, a + b × a - b इक्वल टू a² - b²। सो इसी आइडेंटिटी से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको याद कर लीजिएगा, है ना। तो अब कंपेयर कर लो आप ऊपर वाले से इसको, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और b की वैल्यू √3। सो a की जगह पे रख दो, सो कितना हो जाएगा इसमें, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू मतलब √3 का स्क्वायर माइनस में। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9, और √3 का स्क्वायर करोगे यानी कि √3 × √3। सो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। सो 9 - 3 विच इज इक्वल टू 6, आंसर हो जाएगा आपका। सो थर्ड वाला देखते हैं हम लोग, √5 + √2 का होल स्क्वायर। थर्ड वाला क्या है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। देखिए, इसको हम लोग दो मेथड से इसको कर सकते हैं। पहला तो आप क्या करो कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, √5 + √2 इंटू √5 + √2, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा क्या करो, एक आइडेंटिटी का यूज कर लो, क्या, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब इसका भी यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। अब इसको कंपेयर करो इस ऊपर वाले से, इसको अगर आप कंपेयर करोगे इससे, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू √5 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। सो a की वैल्यू √5 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू √2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2 मल्टीप्लाई में। सो √5 इंटू √5 करोगे तो कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 5 इंटू 2 यानी कि 10, तो ये हो जाएगा 7 + 2 √10। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या था, √5 - √2, और दूसरे ब्रैकेट में √5 + √2। सो फोर्थ वाला पार्ट है √5 - √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में √5 + √2। अब देखो, ये देखो, अगर हम लोग जैसे लिखते हैं 2 × 3 = 6,
है ना। तो ऐसे हम लोग 3 × 2 = 6 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं, है ना। तो दोनों क्या है, सेम है। अब देखो वैसे ही a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यानी कि ये भी दोनों तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये देखो अब इसमें इसको आप कंपेयर करोगे पहले वाले से तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 यानी कि 5, और √2 का हो जाएगा √2 इंटू √2 यानी कि 2। 5 माइनस 2 करोगे तो 3, आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो इसका एक और तरीका क्या है कि आप एक्सपेंड कर लो, √5 का मल्टीप्लाई क्या करो आप, √5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ पहले कर लो, है ना। फिर √2 का मल्टीप्लाई फिर इस ब्रैकेट के साथ कर लो, जैसे हम लोगों ने पहला वाला किया था। वैसे भी करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा। मैं करके दिखा दे रहा हूँ इसका, देखो मेथड 2। सो √5 को हम लोग डायरेक्टली एक्सपेंड कर देंगे इसके साथ, √5 प्लस √2 के साथ। अब देखो माइनस बीच में है तो बीच में माइनस ऐसे ही लिख दो इंटू √2, और इधर √5 प्लस √2, ठीक। अब देखो √5 और √5 का मल्टीप्लाई कर लो तो √5 इंटू √5 हो जाएगा, प्लस √5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो इंटू √2, माइनस √2 इसके साथ करें इंटू √5 हो जाएगा, और √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ एक बार करोगे तो माइनस √5। सिंबल देखो जो रहेगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस वही आएगा, है ना। सो √5 √2 इंटू √2 आएगा यहाँ, ओके। अब देखो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5, और √5 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √10, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी माइनस का √10, और इधर का √2 इंटू √2 2। अब देखो ये कैंसल आउट हो गए, √10 इंटू √10, और इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 विच इज 3 हो जाएगा आपका आंसर। सो यहाँ पर देखिए मैंने वेरीफाई भी कर दिया इस आइडेंटिटी को, है ना। सो इधर से भी आंसर 3 आ रहा है, इधर से भी। क्वेश्चन नंबर 3, recall pi is defined as the ratio of the circumference c of a circle। देखो बेसिकली देखो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते थे हमेशा 2πr, और ये सर्कल के यूज में आता था। पाई की वैल्यू क्या होती है, सरकमफ्रेंस अपॉन रेडियस, सॉरी डायमीटर। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है उस वही पाई को डिफाइन करता है ना। तो ये कह रहा है कि कंट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस सीम्स कंट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज irrational, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस contradiction। मतलब देखो कह रहा है कि पाई इक्वल टू सी बाई डी, अगर इसको आप देखो तो ये रेशनल टाइप का आपको दिख रहा होगा कि सी भी एक कुछ यूनिट का होगा, डी भी कुछ यूनिट का होगा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, रेशनल बन रहे होंगे, है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाई इरेशनल मैंने सुना है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लग रहा होगा, है ना। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो पाई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं सी अपॉन डी, है ना। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 3.14 ऐसे डैश डैश समथिंग आएगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये पाई क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल। और हम लोग जो यूज करते हैं बेसिकली, जो नंबर यूज करते हैं वो जैसे 22/7 यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या होती है, ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू होती है। वैसे ही सी बाई डी क्या है, आपकी अप्रोक्स वैल्यू है ना। एक्चुअल वैल्यू हम लोग यूज ही नहीं करते। 3.141 ये रुकती ही नहीं है, 3.14 यूज करते हैं, वो क्या है आपकी। अगर 3.14 भी आप अगर यूज कर रहे हो तो ये भी अप्रोक्स वैल्यू है, इसके आगे भी होती है नंबर। सो इसीलिए क्या होती है, पाई क्या हो जाता है आपका, इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। सो आप लोग इसको पढ़ लेना कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है। पाई क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, बिकॉज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी इज अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। ये क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है। पाई इक्वल टू सी अपॉन डी हम लोग जो यूज करते हैं वो अप्रोक्स वैल्यू है। वेन एवर ऑप्टेन, वी नेवर ऑप्टेन एग्जैक्ट वैल्यू, हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिलती ही नहीं, हम लोग यूज ही नहीं करते, मतलब, है ना, क्योंकि ये रुकती ही नहीं है ही नहीं। तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू बेसिकली यूज ही नहीं करते। फॉर दिस वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज इरेशनल। अच्छा हमें ये भी नहीं पता होता है कि सी या डी दोनों में, मतलब सरकमफ्रेंस या डायमीटर वाले पार्ट में कौन सा इरेशनल है, हमें ये भी नहीं मालूम होता है। इसीलिए हम लोग इसको बता नहीं सकते
और ये क्या हो जाता है आपका सी बाई डी इरेशनल नंबर हो जाता है, और इसीलिए ये पाई भी क्या हो जाता है आपका इरेशनल नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। आपको रिप्रेजेंट करना है 9.3 को। सो सबसे पहले क्या करो, आप एक लाइन ड्रॉ करो, है ना। अब इस पे 9.3 यूनिट का, 9.3 मान लेते हैं, इतना बड़ा 9.3 यूनिट है। सो 9.3 यूनिट का, ये अगर 9.3 मान लेते हैं इसको, ये 9.3 यूनिट का एक लाइन बना लो। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसको इसमें एक यूनिट और इंक्रीज करके एक यूनिट का एक और लाइन बना लेनी है। अब क्या करो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। ए और सी पर कंपास रखो। पहले सबसे पहले ए पर कंपास रखा, ऐसे क्रॉस मारा, और इधर भी एक क्रॉस मारा। फिर सी पर कंपास रखा, इधर क्रॉस मारा और इधर क्रॉस मारा। इन दोनों को जब आप मैच करोगे ऐसे, है ना, तो एक ये मिड पॉइंट मिलेगा। इस मिड पॉइंट को कंसीडर करके आप क्या करो, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। तो इस मिड पॉइंट को कंसीडर करते हुए आप क्या करो, एक इस मिड पॉइंट ओ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, ऐसा कुछ। ओके, सो ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो आप। उसके बाद क्या करना है आपको, इस बी वाले पॉइंट पे, इस बी वाले पॉइंट पे एक कंपास रखना है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद इस पॉइंट पे रख करके कंपास ऐसे क्रॉस करो, और इस पॉइंट पे रख के क्रॉस करोगे तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पर, है ना। सो परपेंडिकुलर लाइन ये वाली जो आपकी हो जाएगी, ये वाली लेंथ, ये हो जाएगी √9.3, आपकी ये लेंथ हो जाएगी। ओके, सो अब क्या करना है, बेसिकली आपको कंपास बी पर रखना है और ऐसे धीरे धीरे इस पॉइंट से ऐसे ड्रॉप करना है। तो ये वाली जो पॉइंट मिलेगी आपको, जो ये वाला लेंथ मिलेगा बी से, अगर इसको ई बोल दो आप, ये बी से ई वाला लेंथ, तो ये हो जाएगा आपका क्या, √9.3 का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेशनलाइज करना है आपको डिनोमिनेटर को, है ना। सो रेशनलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, रिमूविंग इरेशनल पार्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर से आपको क्या होता है, इरेशनल वाला पार्ट हटाना होता है। वो कैसे करोगे आप, देखो, जैसे देखो 1/√7 है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए आप √7 से ऊपर न्यूमिनेटर और √7 से डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना है, बस इतना, है ना। तो √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, और √7 इंटू 1 वो हो जाएगा √7/7। तो यही हो जाएगा आपका क्या, रेशनलाइजेशन पहले वाले पार्ट का। दूसरा वाला देखो, 1/√7 माइनस √6। सो अगर देखो अपॉन में कुछ ऐसा बनता हुआ दिखे, है ना, 1/a+b, ठीक है, और 1/a-b, है ना, इस टाइप का अगर बने, तो हमेशा क्या करना है, उसके अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो इसको मैं हटाता हूँ एक बार, और देखो 1/a-b अगर लिखा हो, इसका रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा, √a-√b अगर लिखा हो, तो √a प्लस, अगर यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ अगर माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1/√a माइनस √b। सो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वाले से मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना, √b अपॉन √a प्लस √b, ऊपर नीचे दोनों। और अगर यही प्लस रहेगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो आप माइनस वाले से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। सो इसमें देखो, इस वाले सेकंड वाले में क्या है, माइनस है, तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। सो अब देखो नीचे कुछ फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा, a-b a+b, है ना, और मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6। और ये फॉर्मूला हमने बताया था, a-b a+b वाला, वो क्या होता है, a² माइनस b²। सो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन √7 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर है, तो अगर √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -6, विच इज √7 प्लस √6। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं हम लोग थर्ड वाले पार्ट पे।
थर्ड वाला पार्ट क्या है, 1/√5 प्लस √2। थर्ड वाला पार्ट 1/√5 प्लस √2। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, ऊपर आप √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। सो √5 माइनस √2। बेसिकली आपको नीचे अगर ऐसा दिखेगा तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करना है। ठीक, अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 ये देखो a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो √5 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर √5 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो √5 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 करोगे तो 3 आएगा। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर थर्ड वाले पार्ट का। फोर्थ वाला पार्ट क्या है, 1/√7 माइनस 2। फोर्थ वाला पार्ट क्या है, 1/√7 माइनस 2। सो 1/√7 माइनस 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। √7 क्या है आपका इरेशनल नंबर। सो रेशनलाइज करोगे तो अगर यहाँ नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो अपॉन √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ऊपर क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 और नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि 2 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर करोगे तो √7 इंटू √7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सो ये कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन 4, 7 माइनस 4 करोगे तो 3। ये हो जाएगा आपका इस वाले पार्ट का आंसर। सो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में पूरा डिस्कस कर लिया है एक्सरसाइज 1.4, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।